समाप्त नहीं हुआ है प्रेसिडेंट अभी, कितना पढ़िएगा। चल देखो ध्यान से इधर। अच्छा, ये जो सिनॉप्सिस आप लोग बनाए हैं क्लास का सिनॉप्सिस, इधर इधर देखो। तुम लोग चाहते नहीं हो कि हम शांति से पढ़ाएं, तो आते आते जो है हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें, ठीक है। सिनॉप्सिस मतलब शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अपन लाइफ तो सिनॉप्सिस पे ही टिका हुआ है, कौन इतना मोटा नोट्स बुक पढ़ेगा, ठीक है। हम तो जब भी कोई नया किताब आता है उसको पलट लेते हैं, देखते हैं क्या अपने अपने सिनॉप्सिस से झांकते हैं क्या उसमें नया है, देखते हैं कुछ नया नहीं मिलता उसको बंद कर देते हैं, फिर रख देते हैं, ठीक है। तो एक बार सिनॉप्सिस आपके ब्रेन में होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए, आप कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कितना भी आप पढ़ाकू हो, कितना भी आप पढ़ने के एकदम, लेकिन अगर आप सिनॉप्सिस नहीं बनाते तो समझ लीजिए आपका कमीशन में थोड़ी सी क्या समस्याएं हैं। अब देखिए 25 तारीख की पेशी है, ठीक है। मेरी कोशिश है कि जितना टॉपिक हो चुका है इससे सवाल आए, मेरी कोशिश है कि इससे बाहर ना आए, ठीक है। बाकी तो 25 तारीख ही डिसाइड करेगा, ठीक है। हाँ, पीछे का जो क्वेश्चन नोट से पीछे का क्वेश्चन लग रहा है उससे क्या मतलब है, वो तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। मेरा कोशिश है कि आगामी जो एग्ज़ाम है उस पर कुछ सवाल आ रहे हैं तो आपके सोच से, आपके नोट से बाहर ना आए, ठीक है। देखिए, हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं मेंस का सवाल कैसे बनता है, ठीक है। एक तो है पेटी फैक्ट है, ठीक है। वही योग्यताएं, कितनी योग्यताएं हैं, कब कौन सा इलेक्शन होता है, कौन इसके भाग लेता है, कौन भाग। पहले ये सवाल बनता था कैसे कि इसके जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो है राज्यसभा, मतलब जो राज्य का जो क्या है असेंबली, विधानसभा पार्टिसिपेट करता है, विधान परिषद नहीं करता है, लेकिन इम्पीचमेंट में जो है राज्य की कोई भूमिका ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म कोई डेंट तो नहीं कर रहा है, ये सब सोच पहले थी। अब तो आपको आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कितने साल के लिए इसका क्या होगा, इम्पीचमेंट का ये सब प्रोसेस अच्छे से पढ़े हैं आप लोग, कोई पूछे तो लोग बता सकते हैं, हैं? या फिर वो मतलब सीरियली ढंग से आप लोग उसको, हम तो उसको एक सीरियली वाइज में बनाए हुए हैं, लिखवाए थे आपको, ठीक है। और मैंने कहा था कि जब भी आप पढ़ें तो आप उसको जो है पैराग्राफ में ना पढ़े, उसको सीरियली उसी प्रोसेस को ही पढ़े। पूछ भी लेंगे आज, चलो कुछ हो ही जाए आज, ठीक है। किससे पूछ लें हम, कुछ हो ही जाए ना आज, तो हम भी तो चेक करें कि क्या है स्टेटस। किधर से पूछे, गर्ल्स ग्रुप या बॉयज ग्रुप? हाँ बताइए, लास्ट बेंच, हाँ बताइए। ये बताइए इम्पीचमेंट जो है किस, तो इम्पीचमेंट जो है यह जो प्रोसेस है, ठीक है, यह प्रोसेस किस आर्टिकल में लिखा गया है? हाँ, जोर से बोलिए, थोड़ा सा लगे कि हम, हाँ जी, आपकी तो आवाज़ यहाँ तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, टाइम मत खाइएगा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो स्किप कीजिए, कोई यहाँ पर थोड़ी ना आपको नोबेल मेडल मिल जाएगा, बता ही देंगे तो, ठीक है। बाकी जो पन्ना पलट रहे हो तो सवाल वो नहीं पूछा जाएगा, सवाल दूसरा पूछा जाएगा। चलो एक वॉइस से और हो जाए, ठीक है। हाँ आप बता दीजिए, आप बताइए, नहीं आगे आगे, हाँ यस। ये बताइए कि जब प्रेसिडेंट को हटा जब उसको हटा रहे होते हैं, ठीक है, तो जो हम प्रस्ताव लाते हैं तो सबसे पहले किस हाउस में लाई जाती है? दोनों में लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ आप बताइए, इधर इधर,
पढ़ने के समय तो आप पढ़े नहीं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। ये बताइए कि जिस भी हाउस में लाया जाएगा, बैठ के, ठीक है, जिस भी हाउस में लाया जाएगा उस हाउस का कितना, मतलब सहमति बोलते हैं उसको हिंदी में, कितनी सहमति हो तो वो प्रस्ताव लाया जा सकता है जी। 2/3। अरे एक तो हो गया तो दूसरा भर्ती होगा ना। आप लोग बहुत चालाक हैं, मुझे तो लगता है कि आप लोग बाकी टीचर को तो आप यूं ही, ठीक है। आप बताइए, रेड टी शर्ट, हाँ, ये बताइए कि इम्पीचमेंट को और क्या कहा जाता है, यह जो प्रोसेस है इसको, इस प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं? अर्धन्यायिक प्रक्रिया, वेरी नाइस, ठीक है। और किससे पूछे? आप आए थे क्लास में इम्पीचमेंट के समय? नहीं आए थे, आई थिंक आप नहीं आए थे इसलिए। आप आई थी सर, आप तो आई थी, हाँ। आप बताइए, ये जो प्रस्ताव को जब हम पास करते हैं, ठीक है, तो यह जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से हम इसे पास करते हैं। यह किसका 2/3 है? यह 2/3 जो मेजॉरिटी है, यह किसका 2/3 है? हाँ, दो लाइन है कि जिस भी हाउस में यह पारित हो रहा है, क्या उस हाउस का 2/3 या उसी हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3? ये दोनों में से कौन सही है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। चलिए, इसको काउंटर कौन करेगा? हाँ बताइए। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि इसमें अंतर क्या होता है कि जो हम स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ते हैं वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है, जबकि जब राष्ट्रपति को हटाते हैं, ठीक है, तो कुल मेंबर का 2/3, ठीक है। इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आपको नोट्स पढ़ना चाहिए। अब पीटी में यही तो पूछता है जी, अब तुम जो कंप्लेन करते हो बार बार कि पीटी नहीं पढ़ाता है टीचर, तो अब बताओ, पढ़ा तो दिया, ठीक है। अब तुम लोग चाहते हो पीटी का मतलब राष्ट्रपति का सैलरी बताऊं मैं यहाँ पे, तो फिर तो तुम रेलवे का फॉर्म भर डालो फिर। हाँ जी। चलिए और कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, आप बताइए, रेड टी शर्ट के बगल वाइट शर्ट, हाँ आप बताइए। हाँ, राष्ट्रपति का पार्डन पावर किस आर्टिकल में है जी? 53। कौन बताएगा इस? हाँ, 92, 72, यस। हाँ आप बता दीजिए। हाँ हाँ, ये बताइए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट, ठीक है, इस डिस्प्यूट को कौन सुलझाता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो डिस्प्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मान लिया हो गया, ठीक है, तो इस डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा? है नहीं, टाइम मत देखिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस। अरे बाबा, सुप्रीम कोर्ट हो गया तो उसका हेड ऑफ द ऑफिसर कौन सी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है। हाँ आप बता ही दीजिए किस आर्टिकल में लिखा है? आगे का नहीं पता है। और कौन कौन बताएगा ये? 71। देखिए, कुछ आर्टिकल प्रेसिडेंट में ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे ये सब आर्टिकल हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोलते आप लोग पढ़े, वो जो एक नोट्स मिला होगा ऑर्डिनेंस का? अच्छा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं मिला है अभी?
वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसको पढ़िएगा, वो पूरा मेंस व्यू से लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए, आज क्वेश्चन ही हो जाए आज पूरे तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, किससे पूछ डाले हम। हाँ आप बताइए, वाइट टी शर्ट, हाँ आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ आप बताइए, जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जब जारी करता है, किस कंडीशन में ऑर्डिनेंस आता है? हाँ जी, समझा नहीं, सुना नहीं आप, लास्ट लास्ट नहीं सुना, फिर थोड़ा टाइट से बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ। राज्यपाल तो पूछा ही नहीं मैं, मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर एक हाउस सेशन में हो और सेकेंड हाउस सेशन में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है जो लॉ बनाती है, उस लॉ को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं, राइट। आप बताइए, यह जो बातें कही गई हैं, यह बातें किस आर्टिकल में कही गई हैं? 79। हाँ बताइए। 123, 123 सिंपल तो था, ठीक है। चलिए, और किससे पूछ डाले हैं? चल तुम बताओ, ये बताओ, किस लिस्ट पर प्रेसिडेंट जो है, किस लिस्ट पर जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? जिससे पूछे वही बताइएगा, अपने यूनियन लिस्ट। और कोई आगे बताएंगे इसमें? देखिए, दो शब्द है, एक है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है, और एक शब्द है प्रेसिडेंट जारी कर सकता है। दोनों में अंतर है, ठीक है। जारी करता है मीन्स क्या होगा? यूनियन लिस्ट, ठीक है। जारी कर सकता है तो या तो वो क्या हो सकता है? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह क्या नॉर्मल कंडीशन में होगा, ठीक है, या स्पेशल सर्कमस्टांस इसके लिए होना चाहिए? कौन सा है वो सर, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। हाँ, किस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है स्टेट लिस्ट पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? नहीं पता? चल तू बताओ, बैठ के बताइए, बताइए। नहीं पता, बैठ जाइए। नहीं पता सीधे बोलेंगे नहीं पता, ठीक है। अपनी कमजोरी को भी जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नहीं पूछे? नहीं, किधर से पूछें? इधर आप लोग भी नहीं, तो बताइए। हाँ, प्रेसिडेंशियल रोल और या जब क्या लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, या फिर जब क्या हो जाए, राज्यसभा में क्या हो जाए, इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, ठीक है, कि स्टेट लिस्ट पर संसद काउंट बना सकती है, और उसके बाद क्या हो जाए, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है। और इस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो यह, अच्छा एक बात सिंपल सी बात है, आप लोग बताइए कि जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, राइट, कैसे बनाती है ये आपको पता है? लोकसभा, राज्यसभा, एंड क्या होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लगने से कोई जो है बिल वो एक्ट बन जाता है, राइट। इधर इधर आप लोग बहुत सतही, आप लोग अगर आपको लग रहा होगा ये सवाल नहीं जानकर जो है बहुत, आप लोग बहुत सतही सवाल को आप नहीं,
जो हम सवाल पूछ रहे हैं बहुत सतही सवाल है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। और ऐसे सवाल को भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम आपको कैसे कह दें इस कंडीशन में कि नहीं नहीं आप अगला डीएम हो सकते हैं। अब बताओ, हमारे हार्ट को यूं ही इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे, ठीक है। और मेरे मुंह से यूं ही आसानी से नहीं निकल जाएगा कि नहीं नहीं तुम अगला क्या ही हो, ठीक है। हाँ, जिस दिन अगर मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, तो उस दिन कोई रोक भी नहीं पाएगा आपको। लेकिन उसके लिए मापदंड क्या है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। याद हो ना हो ये एक सेकेंडरी मैटर है। अगर आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एसडीएम नहीं बनेंगे, डीएम नहीं बनेंगे। हाँ, बशर्ते बस ये है कि आप कितने अवेयर हैं, ठीक है। आप कितने अवेयर रहते हैं, ठीक है। अवेयर का मतलब क्या है, मतलब पढ़ाए गए चीज पर आप कितना सवाल राइज कर पाते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि जो पढ़ाया हुआ चीज ही आप अभी वहां पर फंस रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे सवाल क्या राइज करेंगे फिर, ठीक है। मैटर तो यही है, आप अभी कहाँ फंसे हुए हैं, टू दी पॉइंट, एलिमेंट्स, उनके फंक्शन, वहीं फंसे हुए हैं। जबकि यूपीएससी या बीपीएससी वो तो मांग नहीं रहा है, वो तो मांग रहा है क्या, आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप कितने प्रैक्टिकल हैं अपने विषय में, ठीक है। और वैसे कंडीशन में आप हमसे चाहेंगे बुलवाना कि नहीं बोल ही दीजिए, हम आपका बड़ाई कर ही दे, ये तो असंभव है, ठीक है। आपको याद हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन आप सवाल राइज, अब ये नहीं कि अब कल से सवाल ठोकने लग गए कि चलिए देखिए अब हम अपना दावा कर रहे हैं, देखिए सवाल जायज हो, ठीक है। अब उठपटांग टाइप का सवाल उठाकर मत लेइए मेरे पास, नहीं देखिए हम भी दावा कर रहे हैं, हम भी अगले एसडीएम बन सकते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, इसका साफ मतलब है कि गोल कभी ना कभी आपने सपना देखा है, तभी आप यहाँ पर हैं। लेकिन ये सपना साकार कैसे होगा फिर, ठीक है, उसकी थोड़ा कमी है, तो उसको थोड़ा सुधारिएगा। देखिए कैसे, जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको जैसा कि पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जुडिशियल रिव्यू का, राइट, पता है आपको। ये जुडिशियल रिव्यू दो प्रकार का है, एक को कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड एक क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसा कि आपको पता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक तो लग रहा था कहाँ पर, राइट टू प्रॉपर्टी में था, जो कि समाप्त हो गया। जो बच गया है अब क्या है, आर्टिकल 21 है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स which are mentioned in our constitution are based on a due process of law। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे थे कि जुडिशरी रिव्यू का मतलब ही क्या था कि किसी भी लॉ का एक क्या होता है, उसका सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब क्या, उसका मूल बिंदु, उसका मूल आधार है। उसके बाद उस लॉ को जो है रेगुलेट करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। जब दोनों ही चेक करे सुप्रीम कोर्ट तो इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोल रहे होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर चेक करे, सब्सटेंस ना चेक करे, तो इसे हम क्या बोल रहे होते हैं। तो सिर्फ एक ही आर्टिकल है जिसमें सिर्फ प्रोसीजर चेक करेगा, वो आपका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है। बाकी जितने भी क्या है आर्टिकल्स हैं, चाहे आगे लॉ भी बनाएंगे, वो लॉ भी किसके रडार में आ जाएगा वो। इसका साफ मतलब है कि जब भी पार्लियामेंट से लॉ बनेगा, अगर उसका संबंध 21 से ना हो तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रोसीजर भी चेक करेगा, सब्सटेंस भी चेक करेगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है। तो क्या राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो क्या इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? अच्छा, इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिला है इसलिए आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम में नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जो कंडीशन अप्लाइड कहां पर होगा, पार्लियामेंट के लिए, उसी रास्ते पर चलकर अगर प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उस पर भी जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, धूमधाम से किया जा सकता है, ठीक है। तो कभी सवाल आ जाए मुकदमे पर विचार कीजिए, तो विचार थोड़ा कीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
कैसे? हाँ, पहला ही लाइन जो उस पे लिखा गया होगा, जो नोट्स मिला होगा, अच्छा उसको फोटो कॉपी कराते हैं या मोबाइल में ही पढ़ते हैं आप लोग? मोबाइल में देखिए, उसको कम से कम फोटो कॉपी तो करा लो यार। ठीक है, अब पता नहीं आप कितने स्ट्रांग इंसान है कि आप मोबाइल में पढ़ लेते हैं। हमें तो मोबाइल एक बार खोलने को पढ़े तो हमें पता चलता है पढ़े कम, रील्स ज़्यादा देखें। ठीक है, खैर छोड़िए, हटाइए। डालिए हेडिंग वाइस प्रेसिडेंट। आवाज नहीं, आप लोग क्या बात कर रहे होगे कि हम क्वेश्चन नहीं बता पाए? देखो कितने बेवकूफ हैं, यही बात कर रहे हो। वर्क्स इन पावर मतलब कार्य एवं उसकी शक्तियाँ। ठीक है, कार्य एवं, देखिए जो आप या ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप इंडियन पॉलिटी में कोई ऑफिसर को पढ़ें, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, ठीक है, आजकल के पीएम भी पढ़े हम लोग, ठीक है, तो उसको पढ़ने का दो ही फंडा है। एक तो आप उसको क्या समझिए, इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या उसकी योग्यताएं, टेन्योर है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्या है, पावर है। ठीक है, इसको इस रूप में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, नोट्स में भी अच्छा बनेगा और पढ़ने का एक तो ये क्या है, एक साइंटिफिक तरीका भी है। ठीक है, कि कुछ भी याद ना हो तो 50% तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये भी पता होगा कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन, कोई जब व्यक्ति भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो कितने चाहिए उसके अप्रूवर हैं? प्रपोजर एंड अप्रूवर की संख्या कितनी है? 50। वेरी नाइस। ठीक है, जमानत राशि कितनी है, सिक्योरिटी मनी कितना है, कहाँ जमा होता है, कब वापस आएगा? जब 1/6, 1/6 नहीं, 1/6। ठीक है, 1/6 जब वोट मिलता है तब जा कर के वो। अच्छा, आप लोग जब पढ़ के उठते हो तो क्या करते हो? ये सब खेल उल नहीं करते हो तुम लोग पढ़ाई के साथ? ठीक है, हम लोग तो पढ़ाई में ही ढूंढते थे क्या खेल। अब ये नहीं कि बहुत महान हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। कौन पढ़ता है इच्छाओं से, मजबूरी ही तो है, क्या कर, कुछ साल काट लो। उसी प्रकार क्या है, इंट्रोडक्शन किसका भी है। एक बात हमेशा जो है वो भूलना नहीं है, बट लिखना भी नहीं है। वो क्या बात है, 3 बेरोजगार, और उन सभी बेरोजगार के बीच में कौन खड़ा है, वाइस प्रेसिडेंट। ये बात याद रह जाने से कितनी सारी समस्या का जो है समाधान दे जाएगा ये। ठीक है, लेकिन लिखना अभी नहीं कि जाके भावना बह के लिख दिए निबंध में। काटे जाओ, काटा जाएगा तो नंबर। ठीक है, एक तो आपका क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम समझ गए कि इतनी सारी शक्तियां हैं इसके पास। ठीक है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे आर्टिकल 74 तो पता चलेगा वो सारी शक्तियां जो है शिफ्ट हो गया कहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर आर्टिकल आएंगे 75, तो मालूम चलेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दूल्हा कौन है, पीएम। तो मतलब वो पावर फिर कहाँ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति तो यार नाम का रह गया ये तो। और वहां से सवाल भी आ रहा है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प भी है। ठीक है, बीपीएससी में सवाल भी पूछा क्या चीज, कि प्रेसिडेंट जो है जैसे घर में एक क्या बैठा हो, बुजुर्ग, बुजुर्ग घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं, मेरा तो ऐसा कोई धारणा है ही नहीं। ठीक है, कि बुजुर्ग होगा तो ही परिवार होगा, बच्चा होगा तो ही। मुझे तो लगता है ये सब दोनों क्या है, परिवार के सर्वनाशी है। कोई एक सर्टेन एज के बाद सबको निकल जाना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है कि जब शरीर में काम करना बंद कर दे तो सबको, एक तो खुद कष्ट झेल रहा होता है बंदा, फिर पूरे परिवार को कष्ट झेला रहा है। ठीक
ठीक है। वो छोटा बच्चा है, वो तो एक फालतू का लोग उसको बोलते हैं भगवान का स्वरूप है, वो तो क्या है, शैतानों का स्वरूप मतलब पता नहीं सुन रहा होगा मेरे फ्रेंड तो क्या सोच रहा होगा वो लोग। ऐसा लोग मेरे पीठ पीछे कोई अच्छा बोलता नहीं है, सब गाली ही देता है, लेकिन मुंह पे नहीं बोलता है कोई, ठीक है। मेरे मतलब रियलिस्टिक में इंसान को जीना चाहिए, ठीक है। अब बताओ शरीर काम कर नहीं रहा है और ये ऑल टाइम्स तुम्हारे पास कोई बंदा खड़ा तो नहीं होगा यार, ठीक है। तुम भी कष्ट काट रहे हो, फिर तुम 2-4 गालियां दोगे उसको, ठीक है, वो भी सुन कर पकड़ा है। इससे अच्छा है ना कि, तो बताओ खराब हम क्या बोल रहे हैं। अब बताओ बुजुर्ग से पूछते तो हैं, करते क्या हैं अपने मन से। राष्ट्रपति से पूछते तो हैं, करते क्या हैं। राष्ट्रपति के पावर तो है, करते किसके मुंह हैंड से काम है। अब जरा सोचिए कि क्या लगता है ये जो क्वेश्चन बना होगा, जिस साल आया उस साल तो नया लग रहा है, लेकिन अगर बताओ ये चीजें नया है फंक्शन, या ये जब से मेरा संविधान बना है तभी से ये क्या फीचर है, तभी से। इसका मतलब अगर आप जागरूक रहते क्लास में, अगर आप क्लास में जागरूक रहें तो सवाल जो है आपको घुमा नहीं सकता है। फिर अगर किसी भी एलिमेंट्स का व्यवहारिक पहलू को आप समझ लें तो सवाल फिर आपको घुमा नहीं सकता है, ठीक है। हम लोग फंसे हुए कहाँ पर है, कितना योग्यता है, कितना सैलरी है, कौन कहाँ पर रिजाइन देगा, कौन मर जाएगा तो कौन राष्ट्रपति, ये सब जानकर सोचते हैं क्या जी हम बन गए तीसमार खान। जीएस के हम क्या है, तीसमार खान। नहीं देखते हो कुछ कुछ जो यूट्यूब पे डालता है 1 शॉर्ट्स प्रेसिडेंट कंप्लीट। ये तो पढ़ा क्या रहा है भाई, ठीक है। ये तो एक क्या सत ही गया, ये तो मतलब एक फंडामेंटल नॉलेज है, ये सबको होना चाहिए, विद्यार्थी को ही क्यों। मैं तो मानता हूँ ये नॉलेज सबके पास होना चाहिए, ठीक है। खैर छोड़िए, आलू तो बहुत समझदार है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट में, ठीक है, कि आर्टिकल 52 में क्या था, भारत के पास एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 63 में क्या लिखल बा, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो सबसे बड़ी बात है यह तो आंका ही जाएगा ना भाई कि कैसा होगा, मतलब कैसा मतलब योग्यताएं क्या होंगी, ठीक है। यह चूंकि अब फाउंडेशन क्लास है इसलिए पढ़ाना अनिवार्य है, योग्यता वोग्यता इसे पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी आता नहीं है। योग्यता क्या है, योग्यताएं, ठीक है, वो सारी बातें जो याद करने वाली नहीं है, भारत का नागरिक पागल नहीं थी, वो सारी बातें यहाँ चिपकाई है, ठीक है। उम्र कितना साल, 35 साल, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। वहां पर जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो वो था लोकसभा के मेंबर के रूप में, यहां पर क्या है, राज्यसभा के मेंबर के रूप में जो है आप निर्वाचित होने की क्या रखते हो, योग्यताएं रखते हैं। ये बातें याद करने वाली है, ठीक है, कि वह व्यक्ति क्या बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है जिसका उम्र कम से कम कितना साल हो, 35 साल हो, ठीक है। साथ ही साथ कम से कम आप राज्यसभा का क्या बनने की रखते होंगे योग्यता, मेंबर आप जो है राज्यसभा की बनने की योग्यता रखते होंगे, ठीक है। अब क्या ये योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। देखो पॉलिटी का अपना एक तो है कि आपको ये संतुष्ट करता है, जब नौकरी नहीं लगा तो आगे दिखता है कि हाँ कुछ तो बचा हुआ है मेरे जीवन में। इकोनॉमी पर के कुछ दिख उख रहा नहीं होता। अब सर को बोल नहीं देने का, तो शिकायत कर रहे थे आपके बारे में, हम उनके बारे में नहीं कर रहे, हम सब्जेक्ट की वो बता रहे थे, ठीक है। आ रही बात समझ में, हाँ कि चलो 25 साल, ओ माय गॉड, लोकसभा का मेंबर हम बन सकते हैं। आगे चलेंगे पंचायती राज पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी 21 साल, वहाँ तो लगे यस हम अभी मुखिया बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलिटी का मतलब ही क्या है, आपको वो एम्बिशियस सब्जेक्ट है ये, ठीक है, आपको कभी धाराशायी होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो व्यक्ति ये योग्यताएं रखता है वो व्यक्ति कहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्शन में, राइट। अब जैसा कि आपको पता है इलेक्शन भी इंडिया में कितने प्रकार का है,
दो प्रकार का है। एक है आपका क्या, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक है आपका, वो सारी बात आप लोग समझ चुके थे, वो लिस्ट सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट क्या होता है, कोई पूछे तो बता पाएंगे आप लोग? अक्सर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, सिंगल ट्रांसफर वोट बताइए क्या है। और कभी भी 3 स्टेप या 4 स्टेप तक आगे आप ही मत बढ़िएगा, फंस जाइएगा फिर, ठीक है। ये मतलब कि टीचर सेकंड स्टेप से आगे भागा ही नहीं, इसके पीछे भी क्या था मकसद था, आप भी फंस उलझते, ठीक है। और आज तक भारत का जो भी राष्ट्रपति का जो भी चुनाव हुआ वो 2 स्टेप से आगे बढ़ा भी नहीं है, तो हम क्यों आगे बढ़े, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा फर्स्ट राउंड में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड राउंड में उसको कंप्लीट कर ही देना है, ठीक है। हाँ, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो डायरेक्ट ना होकर के क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जैसे ही इनडायरेक्ट होगा एक बात तो तय है कि इसमें इसके लिए फिर क्या पढ़ना होगा, इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ना होगा। इसे भूल गए क्या आप? अगर आप लोग आज पढ़ते हैं फिर कल भूल जाते हैं फिर, या लंबे समय चल गए हिस्ट्री तो आप लोग पूरा हिस्ट्री में शिफ्ट कर गए, आप फिर पॉलिटी में शिफ्ट कर देंगे, मतलब यू आर जस्ट लाइक ऑसिलेट फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री तो होना ही चाहिए, क्योंकि मदर कौन है इस सब्जेक्ट का, मदर ही कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको तो जानना ही चाहिए। तो थोड़ा लेट हो गया, खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, इसका मतलब है कि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, ठीक है। तो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा। यहाँ पर जो है राज्य की कोई भूमिका है नहीं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे कौन है आपका लोकसभा, फिर आपका क्या है। इसका मतलब है कि आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब संसद के सभी सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ में आई आपको? कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है ही नहीं। उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63, ठीक है। कौन होगा याद ना हो, भारत का नागरिक होगा, पागल नहीं, दिवालिया नहीं, बोलिए याद हो तो बोलिए, कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर के रूप में वह निर्वाचित होने की वह क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। इसके बाद वह व्यक्ति कहाँ पे भाग लेगा, वो इलेक्शन में भाग लेगा। इनका इलेक्शन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। जब जब इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर कौन आएगा, इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, निर्वाचक मंडल आएगा। तो कौन इनके चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए सवाल हम लोग जब पढ़ते हैं तो पॉजिटिव पढ़ते हैं, सवाल क्या पूछ लेता है, नेगेटिव, तो इसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। कौन भाग नहीं लेता है, ये नहीं शब्द, अब लगा कि क्या ये शब्द हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, हमको आप इतना कम, ठीक है। तो अभी आप एग्जाम दीजिए तो सही, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये भी सवाल सेट होता है, बस सो के गया सवाल सेट हो गया? वहाँ पर एक रेशियो होता है, कुछ सवाल आपको फिसलाएगा, फिर आप जैसे ही फिसलने लग जाइएगा फिर सवाल वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, जहाँ आप फिसल कर। देखो एक बात तो तय, यूपीएससी तक आते, सिलेक्शन तक आते आते एक बात आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई ये सब सेकेंडरी मैटर था, ठीक है। साम दाम दंड भेद, यही आपको क्या है, जो आप नॉलेज अकर कर रहे हैं अभी, इसी नॉलेज को साम दाम दंड भेद के साथ ही आपका जो है ये सीखना है। और आप फंसे कहां पर पड़े हैं, फंडामेंटल आर्टिकल। सर आर्टिकल का लिस्ट बता दो तो पॉलिटी मेरा क्या हो जाए, ये सब पढ़ा कर बताओ। इधर तो आप क्या है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है, ये सब क्या है, इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। ध्यान से पढ़, ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है कि इसका जो इलेक्शन है, तो क्या इसके इलेक्शन में सभी भाग ले लेगा? नहीं,
तो जिस प्रकार आप ऊपर पढ़ रहे थे राष्ट्रपति में कि प्रपोजर एंड अप्रूवर दोनों की संख्या कितनी थी, 50-50। यहां पर संख्या कितनी है, 20-20। ठीक है, अंतर क्या है, वहां पर विधानसभा भी हो सकता था, यहां पर जब भी होगा तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 लोग क्या हो उसके प्रपोजर हो, 20 लोग उसके क्या हो अप्रूवर हो। ये जब कंडीशन को पूरा कर लेगा तब वह आरबीआई में कितना हजार रुपया जमा करेगा, वो 15,000 सेक्रेटरी मनी। ठीक है, और फिर वही बात है, ये पैसा कब मिली, जब वैध मतों का कितना पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुल मतों का, वैध मतों का, यार हम तो मार के आए थे सही, ये कैसे गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जब पढ़ाया जाता है क्लास में तो आप लोग विटामिन सी, क्या यार क्या ये सब चल रहा है, आप लोग विटामिन सी निकाल रहे होते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप लोग जो सब कुछ कहा जाए इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना। मेरा मानना है अच्छी सास कौन है, जो पहले अच्छी बहू रह चुकी हो। हम लोग फंसे हैं, कई एग्जाम ऐसे हो जहाँ लगे नहीं 100 में 95 मार के क्या है, पूरा माहौल टाइट कर लें कि अब 95 से ठीक है, आईबी में हो गया। अब तो आईबी में शायद इंग्लिश भी थोड़ा कुछ अच्छा मार्क्स पूछ ले रहा है। हम लोग समय आईबी में 5 मार्क्स पूछा था, 100 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स क्या थे, इंग्लिश का था, 5 मैथ्स का था, 90 नंबर्स क्या था, जीएस का था। 90 में हम लोग जो है उस समय जो हवा टाइट की था 87 नंबर मार के हुआ है, पूरा माहौल क्या हुआ, टाइट हुआ। ठीक है, धीरे 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 घट के आ गए 65 पर। हम कह रहे ये क्या हुआ हो, तो अच्छा हुआ कि यूपीएससी देने से पहले कुछ एग्जाम दे करके एक्सपीरियंस गेन कर चुके थे। ठीक है, खैर उसके आगे वाले आईबी में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उस बार रह गए क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक चीज है। यही तो बात है, उस दिन जो हम बात कर रहे थे इसी सवाल पे फोकस था। ठीक है, कि वहां पे जो प्रपोजर एंड क्या है अप्रूवर है, उसकी संख्या कौन होगा, वो अप्रूवर कौन होगा वो। ठीक है, या तो क्या होना चाहिए लोकसभा, या तो क्या होना चाहिए, नहीं हुआ तो कहां। ठीक है, अब बड़ा सवाल है, आप तो यहां फंसे हुए हैं। सवाल ये था कि प्रपोजर नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक लगता है, हमें तो कोई प्रपोज नहीं करेगा भाई, तो आपको भी नहीं करेगा। ठीक है तो अरे कितना चीप इंसान है यार, इसको नहीं करेगा तो हमें तो क्या, आपको करेगा, नहीं करेगा। अब जरा सा बताइए कि हम एक तरफ लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ हम फ्रीली इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव जो क्या अलोकतांत्रिक है। ठीक है, हम तो उस दिन वहां पर जाके पढ़ाए थे ये जो प्रोसेस है ये अलोकतांत्रिक नहीं है। सवाल पूछेगा, इस सवाल है किसका, इंटरव्यू का सवाल है। ठीक है, हाँ यस अलोकतांत्रिक ऐसा प्रतीत होता है, कह के नहीं आइएगा, ये अलोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को पुनः इन्हीं से वोट लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहीं से लोकसभा से वो कहां पर आएंगे, वो वोट लेंगे, राज्यसभा से वोट लेंगे, विधानसभा। जब इनको जो है प्रपोज करने वाला ही नहीं तो वोट कौन देगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रपोजर एंड अप्रूवल की क्या होती है आवश्यकता। और राष्ट्रपति का चुनाव है, कोई मेला उला ना लग जाए वहां पर। ठीक है, इसलिए भी जरूरी है। तो यहाँ वहां पर संख्या कितना था 50, यहां पर कितना संख्या है इसका 20, 15,000 वहां भी है, 15,000। वैध मतों की 1/6 वहां भी था, वैध मतों का 1/6 कहाँ है, यहां भी। अंतर क्या है कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेता है, तो वहां सिर्फ पढ़ रहे थे विधान परिषद, यहां पर विधान परिषद प्लस विधानसभा दोनों। मतलब एक लाइन में कहे तो स्टेट असेंबली आर नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे
कि टोटल मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा। बट यहां पर क्या है, ऑल टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है जी यहां तक? जी ऑल में सभी आ जाएंगे, ठीक है। वहां पर मनोनीत क्यों नहीं था? राष्ट्रपति ही उसको जो है राज्यसभा में उसको नॉमिनेट कर कौन रहा है, ठीक है। तो लगता है आपको कि चुनाव फेयर हो पाएगा? नहीं, इसीलिए। उसके बाद है, अब ये इलेक्शन में सारा काम हो गया चुनाव का, या तो डिस्प्यूट हो सकता है तो डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। डिस्प्यूट नहीं हुआ तो हम कहां बढ़ जाएंगे? ओथ की तरफ, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हो गया तब क्या होगा? इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, सिंपल सी बात है। कौन जो समाधान था किसका? राष्ट्रपति का। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 71। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट की जो क्या है, चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्यूशन कौन देगा? वो सुप्रीम कोर्ट देगा। और ये दोनों ही बात लिखी है कहाँ पर? आर्टिकल 71 में। इसका मतलब आर्टिकल 71 को क्या हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की निपटारा कौन करेगा? क्या महोदय ठीक हैं आप? पीछे ठीक हैं? खुद को थोड़ा कष्ट में डालिए, उतना तो मस्त एसी में बैठोगे तो क्या होगा, नींद ही आएगा फिर, ठीक है। अब रात में सोते होते नहीं है क्या? सोया करो यार, सोना भी अब तो बैठ करके सोना, ये कौन सा ये है, ठीक है। आप घर में लेट के सोइए यार, ठीक है। पढ़ ही लेंगे हम लोग, रिकॉर्ड क्लास हो ही जाता है, ठीक है। बाद में हम लोग वीडियो देख ही लेंगे, यही तो होगा आपकी मानसिकता, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए, घर पे वो पढ़ाई फिर हो नहीं पाती है। पढ़ रहे मामा चला, मम्मी बुला ली, मामा चला, मामा आ गए, बगल वाले आ गए, फिर चुनाव हो ही रहा है, डिस्प्यूट खत्म ही नहीं हुआ है, तब तक पाँव चाय वो सब चल गया हो, ठीक है। ये सिस्टम ही मेरा बस चले ना, तो रिकॉर्ड तो भले करवाएं, ग्रुप में न डालें हम, ठीक है। मुझे बहुत ये लगता है, अब मतलब जो क्लास जो धूप में आया है, ठीक है, अब कोई घर में बैठा कोई उठ रहा होगा कितने बजे 10 बजे, उसको पता है 12 बजे वीडियो मिल ही जाएगा, ठीक है। घबराओ नहीं, अगर अगली बार मीटिंग होगा तो हम ये बात ज़रूर रखेंगे, ठीक है, कि वीडियो या तो डालिए 5-6 दिन बाद, ठीक है। तो लोग बहुत लेजी हो गए हो। उसके बाद देखो ओथ है, ओथ किसके सामने, कौन महोदय, इसके बड़े भैया कौन है, ठीक है। राष्ट्रपति भी ना रहे तब राष्ट्रपति इसके लिए किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है, कि वो व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर दे कि भाई तू जा वाइस प्रेसिडेंट का ओथ लेकर वापस। ऐसा होता नहीं है, नियम बनाया गया है, ठीक है। जनरल अब तो वाइस प्रेसिडेंट का जब ओथ चल रहा हो उसमें राष्ट्रपति गायब हो, यह व्यवहारिक रूप में अच्छा तो नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी तक हुआ भी नहीं है। लेकिन नियम कानून बनाया गया कि मान लिया जाए कभी सुबह मालूम चला कि हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, अब वो व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करे या राष्ट्रपति का, वो क्या मामला फसल है वहां पर ठीक है। तो ऐसा हो तब क्या होगा? कोई आपने सोचा कि मान लिया जाए, एक बार बताऊं मैं तुझे, अगर पढ़ाई में तुम ढूंढोगे ना खेल तो बहुत